हेलो एवरीवन। तो हाजिर हूँ एक नई मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ जिसका नाम है किंग ऑफ पेंटिंग। तो कहानी की शुरुआत में हमें जेम्स नाम का एक लड़का दिखाई देता है जो रोड साइड पर बैठे हुए एक लड़की की हूबहू खूबसूरत पेंटिंग बना रहा है, पर इसे इस पेंटिंग के सिर्फ 100 रुपए ही मिलने वाले हैं। इसके सामने एक लग्जरी कार आकर खड़ी हो जाती है जिसमें से एक अमीर आदमी जेम्स को 5,000 रुपए की गड्डी फेंक मारता है। इस आदमी का नाम है सैम और बाजू में बैठी हुई खूबसूरत सी लड़की का नाम है सिना। अब ये जेम्स से कहता है कि लो ये पैसे, बिक गई तुम्हारी पेंटिंग। जेम्स इसे पूछता है कितने में बिकी, तो ये बताता है 1,00,000 रुपयों में। पर वैसे भी जो 5,000 रुपए है वही तुम्हारे हैं, 95,000 तो मेरी रेपुटेशन के पैसे हैं। तुम अगर इसे बेचने जाओगे तो 5,000 में भी नहीं बिकेंगी। इसके बाद सीना सैम से पूछती है कि तुम मुझे क्यों यहाँ ले आए। तो सैम कहता है ये रियलाइज कराने के लिए कि तुमने जो इसका हाथ छोड़कर मेरा हाथ थामा ये बिल्कुल सही फैसला था, वरना आज तुम इस लग्जरी कार में बैठने की बजाय सैम की उस खटारा गाड़ी में बैठी होती। इसके बाद हम जेम्स की गाड़ी को देखते हैं जो सच में खटारा है। हर जगह टेप वगैरह लगे हुए हैं और इसका टायर भी पंचर हुआ है। ये देखकर ही सैम को आता है गुस्सा और वो गाड़ी पे लात दे मारता है, जिसकी वजह से बोनट भी नीचे आ गिरता है। अब इसे और गुस्सा आता है और ये 2-3 लात दे मारता है, जिसकी वजह से दरवाजे वगैरह भी नीचे आ गिरते हैं और जिन टायरों में थोड़ी हवा बची हुई थी वो भी चली जाती है। अब इसके बाद शहर के बीचों बीच एक बड़ी सी होर्डिंग दिखाई जाती है जिसमें सैम का फोटो लगा हुआ है और लिखा हुआ है कि ये सबसे बड़ा पेंटर है। देखा दोस्तों। इसके बाद हम देखते हैं कि सैम अपने घर जा रहा है। अब इसके इलाके में तो हर कोई ही पेंटर है क्योंकि इन्हें बचपन से ही पेंटिंग सिखाई जाती है। जो कि ये सब इतने अच्छे पेंटर है तो इनका इलाका बहुत ही कलरफुल और खूबसूरत होता है। मगर बात ये थी कि इनकी स्किल की कोई कदर करने वाला नहीं था। जो कि अभी ये अंडरग्राउंड पेंटर्स थे तो इनकी पेंटिंग्स की उतनी कीमत ही नहीं होती थी। अब सैम को ही ले लीजिए, इतनी अच्छी पेंटिंग्स बनाने के बाद भी उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपने लैंडलॉर्ड को इस मंथ का किराया दे सके। आज तो लैंडलॉर्ड भी जेम्स को धमकाने आ जाता है कि आज अगर किराया नहीं दिया तो तुम्हें घर से निकाल दूंगा। जेम्स कुछ सोचता है, फिर उसे याद आता है कि जो टकलू ने उसे पैसे दिए हैं वो लैंडलॉर्ड के मुंह पे फेंक मारता है। लैंडलॉर्ड कहता है इतना एटीट्यूड किस बात का। तो पिछले महीने के पैसे हैं ना, ये महीना भी कल खत्म होने वाला है, फिर देखता हूँ कैसे देते हो पैसे। और ये कहकर लैंडलॉर्ड एक प्लास्टिक की बोतल जेम्स के मुंह पे मार देता है। जेम्स गुस्सा होने की बजाय उस बोतल को पैर से चपटी कर देता है और लैंडलॉर्ड को मारने की बजाय वो उसे घर ले जाता है। टेंशन मत लीजिए, ऐसे बॉटल्स का बहुत ढेर है उसके पास जिसे बेचकर वो कुछ पैसे भी कमा लेता है। अब जेम्स जाता है मैक्स के पास जो एक आर्ट गैलरी का मालिक है और कहता है ये कुछ पेंटिंग्स मेरी आपकी गैलरी में लगा दीजिए। पर कोई भी आर्ट गैलरी वाला ये काम फ्री में तो नहीं करता, पर जेम्स के पास उतने पैसे नहीं होते कि मैक्स को दे दे। पर फिर जेम्स कुछ सोच के थोड़े से पैसे दे देता है और कहता है मैक्स को कि ये कुछ पैसे ले लो और एग्जीबिशन के बाद पेंटिंग बिकने पर हमें जो पैसे मिलेंगे हम उससे काम चला लेंगे। फिर मैक्स कहता है ओ भाई, पिछली बार भी इसी तरीके से कहा था तुमने, बट तुम्हारी पेंटिंग कोई नहीं लेता। गैलरी चलाने के लिए पैसों की जरूरत होती है और मैं ऐसे काम चैरिटी में नहीं कर सकता। पर क्या है ना, जेम्स उसका पीछा नहीं छोड़ता और कहता है कि भाई प्लीज देख लो ना। तो मैक्स कहता है कि चलो, अगर मैंने इतने कम पैसों में तुम्हारा एग्जीबिशन भी कर दिया, पर क्या तुम्हारे पास बाकी चीजों के लिए पैसे हैं? तुम्हारे पास तो प्रमोशन फंड्स और एक्सपर्टीज के भी पैसे नहीं है। मैक्स कहता है देखो समझ जाओ भाई, एक एग्जीबिशन से तुम्हारी कोई तकदीर नहीं बदल जाएगी। और अगर तुम सच में इतने अच्छे पेंटर होते तो लोग घर से आके भी तुम्हारी पेंटिंग ले जा सकते थे। आप तुम तो मुझे फ्री में भी पेंटिंग्स तुम्हारी दे दोगे तो मैं तो अपने घर के फ्लोर पे भी ना लगाऊं तुम्हारी पेंटिंग्स। वही तुम सैम्स की ही पेंटिंग देख लो। अच्छा, इस स्वीट पोटैटो की पेंटिंग ही दे लो, इतनी अच्छी पेंटिंग बनाई है, इसे देख के दिल कर रहा है इसे अभी खा जाऊं। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो अब जेम्स कहता है अगर तुम सैम को इतना अच्छा पेंटर मानते हो तो मैं अभी क्या ही कह सकता हूँ। तो मैक्स कहता है चलो भाई, मैं समझता हूँ कि तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड उसने तुमसे छीन ली है इसलिए तुम उसे पसंद नहीं करते, पर मेरे लिए तो वो एक ब्रिलियंट पेंटर है क्योंकि उसकी पेंटिंग से मेरी कमाई हो जाती है। मेरी बात मानो तो अपने होम टाउन चले जाओ और वहां कुछ अच्छा काम देखकर कर लो जिसकी वजह से तुम्हारी लाइफ डिसेंट गुजर जाएगी। अच्छा पेंटर बनना तुम्हारी बस की नहीं। जेम्स कहता है रहने ही दो, मेरी पेंटिंग काफी अच्छी होती है और बहुत से लोगों को बहुत पसंद आती है। तो मैक्स कहता है किसे? जेम्स कहता है टीना को। मैक्स कहता है ओ भाई, वो तो अंधी है, उसे क्या पता। दूसरी तरफ हम टीना को देखते हैं जो कि बहुत खूबसूरत है, मत बेचारी अंधी है, देख नहीं सकती, इसलिए बार्बर शॉप में अपना गुजारा करने के लिए मसाज का काम करती है। पर शॉप पे कुछ बुरे लोग भी होते हैं जो टीना के साथ मजाक करते हैं। जैसे कि देखिए आज ये चंगू मंगू कैसे टीना को सता रहे हैं। उसी वक्त वहां जेम्स आ जाता है और हीरो के जैसे उन्हें कहता है यहाँ से निकल जाओ। ठीक है, वो जाने ही लगते हैं। फिर जेम्स का दिल नहीं भरता उतने में,
वो उन्हें कहता है अगली बार अगर ऐसे किया तो तुम्हें ठीक ही कर दूंगा। ये सुनकर चंगू मंगू को आ जाता है गुस्सा और वो जेम्स की पिटाई कर देते हैं। वो लोग मार मार कर जेम्स का मुंह सुझा देते हैं, लेकिन टीना को दिखाई नहीं देता, इसलिए जेम्स उसके सामने हीरो बनता है। वो रात में टीना के सामने डींगे हाँकता है कि तुम्हें मेरे पंच की आवाज सुनाई नहीं, देखा मैंने उन्हें कैसे मारा। और टीना ये सब सच ही मान लेती है। इसके बाद जेम्स टीना को हील्स गिफ्ट करता है, जिन्हें पाकर टीना बहुत खुश हो जाती है और उसे बताती है कि बचपन से मेरी माँ ने मुझे कभी हील्स नहीं दी, क्योंकि मैं देख नहीं सकती तो कहीं भी गिर सकती हूँ। और जेम्स से कहती है कि सुनो, अब आगे से फाइटिंग मत करना। जेम्स उसे कहता है तुम ये मसाज वाला काम छोड़ दो ना। तो टीना कहती है अभी मुझे कुछ दिखाई भी तो नहीं देता, तो मुझे गुजारा करने के लिए काम करना पड़ता है। तुम जिस दिन बहुत अच्छे पेंटर बन जाओगे ना, सक्सेसफुल हो जाओगे, तो मैं ये काम छोड़ दूंगी। और ऐसा करते हुए वो काफी अच्छी अच्छी बातें करके किस करने की कोशिश करते हैं। तो जेम्स की नजर जाती है कि टिंगू उसे घूर घूर कर देख रहा है। जेम्स कहता है अबे भाई तुम इस वक्त तो बाहर चले जाते हैं। और फिर वो दोनों ऑकवर्ड हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जेम्स उसके फ्लैट में टिंगू के साथ छत पर शराब पीते बैठा हुआ है और टिंगू फोन में कुछ तो देख रहा है, पर ये क्या है? वो उसकी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जेम्स के पूछने पर टिंगू उसे बताता है कि ये उसकी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर क्रश है, जिसे कि वो ऑनलाइन गिफ्ट्स भेजता रहता है। अब तो उसने साइड हसल भी स्टार्ट कर दिया है दोस्तों। काफी सारे लॉटरी के टिकट्स खरीद चुका है। उसे लगता है इस तरीके से वो पैसा कमाएगा, क्योंकि अब तक उसकी जितनी भी इनकम है उससे तो बस वो उसकी क्रश को ऑनलाइन ही गिफ्ट्स भेज सकता है, ना कि उसे रियल में पा सकता है। ये दोनों एक दूसरे को अपनी दुख भरी कहानियां सुनाते हुए टेरेस पे ही सो जाते हैं। अब बीच रात में जेम्स की आंख खुल जाती है और वो आसमान में एक अजीब सी चीज देखता है, जैसे एक यूएफओ। और वो देखता है कि इसमें से 3 एलियंस उतर रहे हैं। अब वो इसे मोबाइल में कैप्चर करने की कोशिश करता है, बट बैड लक, उसका फ्लैश चालू रहता है। वो देखकर वो तीनों भी एलियन गायब हो जाते हैं, पर उनकी एक डिवाइस तो वहीं छूट जाती है हड़बड़ी में, जो कि ग्लो कर रही है। अब सैम सोचता है क्या ये सच है या कोई सपना तो नहीं। अगली सुबह जब जेम्स टिंगू को ये सारी बातें बताता है तो वो रत्ती बराबर भी यकीन नहीं करता और कहता है कि ये उस पेंटिंग का असर है जो मैं तुम्हारे बगल में बनाकर रखा हूँ। अब उस पेंटिंग में भी सेम वैसे ही चीजें थी, जैसे एक यूएफओ और 3 एलियन। ये कहकर वो काम पे चला जाता है, पर जेम्स की नजर पड़ती है उस चीज पर जो रात को ग्लो कर रही थी, लेकिन अब वो तो एक नॉर्मल पेंसिल जैसी ही दिखाई दे रही है। ये सब होने के बाद जेम्स भी काम पर निकल जाता है। अब वो रोड साइड बैठ के एक पेंटिंग बना रहा होता है और उसकी पेंसिल ही खराब हो जाती है। अनजाने में वो उस एलियन वाली जो पेंसिल होती है वही यूज करने स्टार्ट कर देता है। उसे शार्प करता है और उसे यूं ही रफ में कुछ बनाकर उससे पेंटिंग स्टार्ट करता है। उसके बाद जो होता है उससे जेम्स का दिमाग ही घूम जाता है। वो पेंसिल शक्का लक्का बुम बुम वाली पेंसिल निकली दोस्तों। उससे उसे जो रफ वर्क किया था उससे एक पत्थर गिर जाता है। अबे ये सच है या नहीं है देखने का ये एक और ट्राई करता है। वो पेपर पे एक एप्पल बनाता है और दोस्तों ये सच में एक एप्पल बन जाता है। अब वो सोचता है ये सच है क्या, इसलिए वो खा के देखता है, अरे भाई ये तो सच में ही एप्पल है। खुशी खुशी दोस्तों वो टिंगू को लेकर घर जाता है और उसे ये सब बताता है और कहता है भाई मुझे किक करो, मुझे यकीन नहीं हो रहा मैं सपना देख रहा हूँ या हकीकत है ये। तो टिंगू उसे लात मार देता है और भाई जेम्स को लग जाती है। अब जेम्स उसे इस पेन की हकीकत बताता है कि भाई ये मैजिकल पेंसिल है जो कल एलियन की छूट गई थी, पर टिंगू उसकी बात को सच नहीं मानता। जेम्स कहता है मैं इससे जो भी ड्रॉ करता हूँ वो हकीकत बन जाता है, भाई ये शकाला का बुम बुम वाली पेंसिल है। तो टिंगू कहता है भाई तुम पागल हो गए हो, तुम्हें दिमागी डॉक्टर की जरूरत है। जेम्स कहता है बताओ भाई तुम्हें क्या चाहिए, मैं अभी बना देता हूँ। तो टिंगू कहता है मुझे एक गोल्ड बार चाहिए, बना के दिखाओ। जेम्स ये गोल्ड बार बना देता है पेपर पे और कहता है भाई थोड़ा वेट करो, पर टिंगू उसकी बात सुनने तैयार नहीं, बोलता है भाई वेट करो नहीं, तुम पागल हो चुके हो, तुम्हें दवाखाना ले जाने की जरूरत है। और टिंगू वो पेपर फोल्ड करके बाहर फेंक देता है और उन्हें बाहर से एक आदमी के चिल्लाने की आवाज आती है। जैसे ही वो बाहर देखते हैं एक आदमी नीचे खड़ा हुआ है जिसका सर फूट चुका है और वो बोलता है कमीनो तुम्हें दिखाई नहीं देता, कुछ भी फेंक देते हो। और जब उस आदमी की नजर उस गोल्ड बार पे पड़ती है वो मुस्कुराने लगता है, भाई भाई कुछ नहीं हुआ, छोड़ दो मैं चला जाता हूँ। गोल्ड बार देख के वो भी खुश हो जाता है और वहां से भाग निकलता है। ये देखकर टिंगू को जेम्स पे यकीन हो जाता है। वो कहता है भाई अभी गोल्ड के पैनकेक बनाओ। जैसे ही जेम्स गोल्ड के पैनकेक बनाता है और ये देखिए यहाँ पर गोल्ड के पैनकेक आ जाते हैं। ये देखकर टिंगू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहता है भाई हम अमीर हो गए। पर जेम्स कहता है नहीं नहीं, हम अमीर क्यों हुए, ये पेंसिल मुझे मिली है, मैं अमीर हुआ हूँ। तो टिंगू कहता है ओ भाई कल रात में तुम्हें इनवाइट किसने किया था टेरेस पे, मैंने किया था, तो ऐसे हम दोनों अमीर हुए हैं। काफी बहस के बाद जेम्स कहता है अरे भाई हम दोनों भाई है, जो मेरा है वो तुम्हारा है। इसके बाद जेम्स उसे समझाता है भाई लेकिन इस पेंसिल के बारे में किसी को बताना नहीं और हमें अंडर प्रोफाइल ही रहना होगा, हमें जो कुछ भी करना होगा वो लोगों से छुप कर करना होगा, वरना ये पेंसिल सबकी नजरों में आ सकती है। तो टिंगू कहता है हाँ अगर हम अचानक से अमीर हो गए तो दुनिया के नजरों में आ जाएंगे और अगर एलियन को पता चल गया कि उनका डिवाइस हमारे पास है
तो वो भी कुछ बुरा कर सकते हैं। अब इतनी समझदारी की बातें करने के बाद फ्रेंड्स, आपको पता है जेम्स क्या ड्रॉ करता है? एक विला। अब ये विला तो उसके कमरे में फिट नहीं आना था, तो वो बाहर किसी खाली जगह में आ जाता है। इससे आसपास के लोग वहां पर जमा हो जाते हैं कि भाई ये विला इतने अचानक कैसे आ गया? अभी 5 मिनट पहले तो ये जगह खाली थी। और वहां से गुजर रही पुलिस भी वहां पर खड़े होकर हैरानी से देखती है कि अभी 5 मिनट पहले तो हम यहाँ से गए, यहाँ तो कोई विला नहीं था, और अब अचानक से यहाँ विला कैसे आ गया? तो पुलिस कहती है चलो हम अंदर जाके देखते हैं इसका मालिक भी कौन है। तो जेम्स और टिंगू बाहर आ जाते हैं और ये सब देख के वो डर जाते हैं कि कहीं सबको पता ना चल जाए। तो जेम्स की नजर पड़ती है पेंसिल के इस पिंक कलर के बटन पर, जिसे तब उसकी नजर जाती है पेंसिल के इस छोटे से बटन पे, जिसे दबाते ही ये वैक्यूम करके सारी पेंटिंग इरेज कर सकता है। और ये इसी तरीके से इस विला को इरेज कर देता है और ये लो विला गायब हो गया। अब ये देखकर सारे लोग हैरान, भाई ये आखिर हुआ क्या? पहले यहाँ पर विला नहीं था और यहाँ विला आ गया और अचानक से ये विला गायब भी हो गया। अब जेम्स और टिंगू भागकर घर आते हैं और वो सोचते हैं भाई ये पेंसिल बड़ी रिस्की है, अब हमें जो कुछ बनाना होगा बड़ा सोच समझ कर बनाना होगा। तो वो सोचते हैं कि पहले हमें बनाने होंगे पैसे और फिर उससे विला या गाड़ी खरीद सकते हैं हम। तो जेम्स कहता है हाँ चलो हम 20 मिलियन ड्रॉ करते हैं। तो टिंगू कहता है नहीं भाई, 20 मिलियन में क्या होगा, हमें 2 विला लेने हैं, उसमें मेड रखनी होंगी, कार लेनी है, उसमें ड्राइवर रखने होंगे। चलो हम 200 मिलियंस ड्रॉ करते हैं। टिंगू जेम्स के हाथ से पेंसिल लेके उस पेपर पे 200 मिलियंस लिख देता है। पर ये क्या, इसमें से पैसे निकलने की जगह बस नंबर निकलते हैं, जिससे वो दोनों निराश हो जाते हैं। फिर जेम्स टिंगू के हाथ से पेंसिल लेके बड़े ही ध्यान से इमेजिन करके 200 मिलियन की नोट की गड्डियां बनाता है, जो कि देखते ही देखते सच बन जाती है। देखते ही देखते पूरा घर पैसों से भर जाता है और बाहर से किराएदार की आवाज आने लग जाती है कि भाई आज तो जिसने पैसे नहीं दिए मैं उसे घर से निकालूंगा, और सबसे पहली बारी होगी जेम्स की। जैसे ही लैंडलॉर्ड जेम्स को आवाज देता है तो जेम्स और टिंगू को देख के वो तो हैरान ही हो जाता है। ये दोनों मोटे मोटे रेड और ब्लू कलर के कपड़े पहन के उसके सामने आ जाते हैं और कहते हैं कितने पैसे बाकी है, ये लो सारे पैसे। लैंडलॉर्ड उन्हें कहता है ये क्या मोटे मोटे कपड़े पहन रखे हैं, गर्मी नहीं हो रही? तो जेम्स उसका जवाब उसे उसी की जबान में देता है कि ये तो गरीबों की सोच है, और वो यहाँ पर इतना बड़ा सा एक कूलर मंगवा लेता है जिसकी हवा से पूरा मोहल्ला ही ठंडा हो जाए। और ये कि यहाँ पर हाथ में लिए हुए पैसे काफी लोग खड़े हैं और टिंगू जोर जोर से चिल्लाकर ऐलान करता है कि भाइयों, तुम अपनी पेंटिंग और कलाकारी के लिए अपने अपने एरिया और गांव छोड़कर यहाँ आए हो ना, जिसकी वजह से तुम अपना किराया नहीं दे पा रहे, तो ये तुम्हारा किराया है, अब से हम तुम्हारा किराया दे पाएंगे, अब से हम तुम्हारा किराया दिया करेंगे, तो आप बिना टेंशन लिए बस अपनी स्किल पे फोकस करो। जिससे सब खुश होकर तालियां बजाने लगते हैं। अब टिंगू और जेम्स अपनी रोल्स रॉयल्स में बैठ के जाते हैं विला खरीदने के लिए। वहां पर सैम उसकी गर्लफ्रेंड सीना के साथ भी विला खरीदने आया होता है, जहां विला की कीमत होती है 15 मिलियन। लेकिन सैम का बजट तो बस 10 मिलियन का है, लेकिन सीना को तो 15 मिलियन वाला ही विला पसंद आता है। लेकिन सैम कहता है कि 10 मिलियन वाला ही ले लेते हैं। वहां पर सैम की नजर पड़ती है टिंगू और जेम्स पे, तो उनकी बेइज्जती करने का मौका नहीं छोड़ता और कहता है भाई यहाँ पर बोरिया या राशन नहीं मिलता है। और जेम्स उसकी बोलती बंद कर देता है कि 40 मिलियन वाला विला खरीदने आए हैं, वो भी एक नहीं बल्कि दो दो, एक मेरे लिए और एक टिंगू के लिए। और क्या, चावल की बोरी तो मैं तुमसे मंगवा लूंगा। रात में वो अपनी गर्लफ्रेंड टीना को लेकर विला पर जाता है। जैसे कि टीना को दिखाई नहीं देता, तो उसे बातों में समझाने के लिए वो एक अलग स्टाफ रखता है जो उसके विला की सारी खूबसूरती को अल्फाजों में टीना को बयान कर सके। टीना ने पहले से ही लोगों से सुन रखा होता है कि जेम्स ने इतना बड़ा विला खरीद रखा है। विला खरीदने की खुशी में जेम्स एक पार्टी देता है और यहाँ पर टिंगू अपनी इन्फ्लुएंसर क्रश, जो कि अब उसकी गर्लफ्रेंड बन चुकी थी, उसके साथ दिखाई देता है और सब काफी खुश होते हैं। इस मौके का फायदा उठाते हुए जेम्स टीना को शादी के लिए प्रपोज कर देता है, पर टीना वहां से रोते हुए बाहर भाग जाती है। तो जेम्स उसके पीछे जाता है कि आखिर इनकार की वजह क्या हो सकती है। जेम्स टीना से पूछता है कि क्या हुआ, हम दोनों तो एक दूसरे को पसंद करते हैं, फिर तुमने इनकार क्यों किया? तो टीना कहती है कि मैं लोगों के सामने तुम्हारा मजाक नहीं बनाना चाहती, तुम इतने अमीर पैसे वाले सक्सेसफुल पेंटर हो और मैं अंधी जो कुछ देख भी नहीं सकती। लोग क्या कहेंगे कि इतने सक्सेसफुल और अमीर पेंटर ने इस अंधी लड़की से शादी कर ली। तो जेम्स उसे बताता है कि ये मेरे पेंटिंग की वजह से सक्सेस नहीं आई है, और वो उसे सारी बातें बताता है कि ये तो इस शकालाका बूम बूम वाली एलियन की पेंसिल से आई है। जब टीना ये सारी बातें सुनती है तो वो उसे कहती है फिर मेरी भी आंखें बना दो, मुझे भी दुनिया की खूबसूरती देखनी है, मैं भी देखना चाहती हूँ कि ये दुनिया कितनी खूबसूरत है। इसीलिए दोस्तों अगले दिन जेम्स अपने विला में टीना और टिंगू के सामने उस पेंसिल से आईज ड्रॉ कर देता है।
पर वो आईज टीना के आंखों में जाने की बजाय वो टिंगू के कांधे पे आ जाती है। ये देखते ही वो फौरन से उस आईज को वो वैक्यूम वाले बटन से इरेज कर देता है। अब टीना निराश हो जाती है कि नहीं, ये तो नहीं हो सकता और शायद मैं कभी देख नहीं पाऊंगी। फिर टिंगू और जेम्स दिमाग लगाते हैं और लगातार काफी घंटों की मेहनत के बाद हू बहू टीना की पेंटिंग बनाते हैं, जिससे उन्हें लगता है कि कहीं एक और टीना ना आ जाए। लेकिन ये क्या दोस्तों, टीना गायब हो गई और कुछ टाइम के बाद एक टीना वापस दिखाई दे रही है जो देख भी सकती है। वहीं दूसरी ओर मीडिया में तो हड़कंप मच जाता है कि एक बॉलीवुड स्टार जिसका नाम मारिया है, उसकी अचानक से आंखें ही गायब हो गई। अभी तो ये शूटिंग कर रही थी, इसकी आंखें सही थी, सब दिखाई दे रहा था, पर अचानक से इसकी आंखें ही गायब हो गई। सब इसकी वजह जानना चाहते हैं। मारिया को एम्बुलेंस में डालकर हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जैसे ही ये न्यूज बाहर आती है तो ऐसे 4-5 केस और उभर आते हैं, जैसे कि किसी का विला गायब हो गया तो किसी की कार गायब हो गई। मिस्टर वैंग का इंटरव्यू लिया जाता है और वो बताते हैं कि जब मैं मार्केट जा रहा था तब तो मेरा विला ठीक ठाक था, लेकिन जब मैं मार्केट से लौटा तो मेरा विला गायब हो गया था और देखते ही देखते कुछ मिनटों में वो वापस भी आ गया। ये जो कुछ भी हुआ बट वो नॉर्मल नहीं था, बट ठीक है, मेरा घर तो वापस आ गया। इसी तरह से एक और लड़का सामने आता है जो अपना एक्सपीरियंस बताता है कि लास्ट वीक जब मैं अपनी गर्लफ्रेंड को अपने मालिक के कार में घुमाने ले जा रहा था तो अचानक से हमारी कार ही गायब हो गई और हम इतनी स्पीड में हाईवे पे अपने आप चलने लग गए और इतनी स्पीड में हम हाईवे पे गिर गए। सोचो हमारा हाल क्या हुआ होगा। अभी तक बैक पेन हो रहा है। मिस्टर वैंग का तो विला वापस आ गया, लेकिन मेरी कार अभी तक नहीं आई। मैं बॉस को क्या बताऊं? अगर मैं उन्हें बताने जा रहा हूँ तो वो मुझे मजाक में ले रहे हैं। अब पुलिस वाले देखते हैं कि बैंक में पैसों की नोट्स की इतनी सारी चोरी, पर ये फुटेज में तो अपने आप पैसे गायब हो रहे हैं, जैसे हवा में ही उड़कर चले जा रहे हो। 200 मिलियन बस ऐसे ही गायब हो गए। इतना ही था कि अम्यूजमेंट पार्क वाले हॉट एयर बलून की कंप्लेन करने आ जाते हैं कि ये अपने आप ही गायब हो गया, जो कि हम देख रहे हैं टिंगू, जेम्स और उनकी गर्लफ्रेंड मस्त घूम रहे हैं इस हॉट एयर बलून में, जो कि उन्होंने पेंसिल से ड्रॉ किया था। ये बहुत सी जगहों में जाके घूमते फिरते और मस्ती करते हैं। इसके बाद ये जाते हैं मैक्स की आर्ट गैलरी में, जिसे वो 5 मिलियन का चंदा भी देते हैं, जिससे मैक्स खुश होकर उनका बड़ा ही अच्छे से वीआईपी ट्रीटमेंट करता है और जेम्स की पेंटिंग को उसकी आर्ट गैलरी में लगा देता है। जेम्स की तो दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की हो जाती है, बट इसे सैम देखकर हैरान हो जाता है। इसी बात पर वो उसकी गर्लफ्रेंड सिना से भी लड़ाई कर देता है कि जब वो गरीब था और मैं अमीर था, तुम उसके छोड़ के मेरे पास आ गई। अब देखो वो अमीर हो गया, कहीं तुम उसके पास ना चली जाओ। इस तरह से वो उससे बहुत लड़ाई करता है। सैम अपने कुछ आदमी छोड़ देता है जेम्स के पीछे कि देखो जरा कि कौन सी ऐसी पेंटिंग बेच रखी है जिससे इतने पैसे कमा लिए, पर उनके हाथ कुछ नहीं आता। ना तो कोई पेंटिंग बिकी है, ना तो कोई लॉटरी लगी है। तो सैम अपना दिमाग लगाकर चोरी का सारा इल्जाम जेम्स पर डाल देता है और पुलिस को टिप देता है कि भाई ये जो चोरी की है ना, ये किसी और ने नहीं, जेम्स ने ही की है, तभी तो इतना पैसे वाला बन गया है। और यहाँ पर दिखाया जाता है आर्ट गैलरी एग्जीबिशन, जिसमें जेम्स की पेंटिंग की सारे ही तारीफ करते हैं। वो कहते हैं ना, अमीर का खोटा सिक्का भी सच्चा। पर इसी एग्जीबिशन के बीच में 2 पुलिस वाले आकर जेम्स और टिंगू को गिरफ्तार कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि बैंक से जो नोट गायब हुए हैं और जेम्स और टिंगू ने जो पैसे दिए थे विला खरीदने के लिए, उनके सीरियल नंबर तो सेम ही थे। शुरू होती है इन्वेस्टिगेशन और उन्हें बताया जाता है कि तुमने चोरी कहाँ से की, ये बताओ। तो जेम्स और टिंगू हैरान कि भाई ये सीरियल नंबर सेम कैसे हो गए। वो तो इनकार कर देते हैं, लेकिन अब बात आती है रॉल्स रॉयल्स की और वो लोग साफ इनकार कर देते हैं कि भाई हमने तो चोरी नहीं की। पर ये क्या, उनके भी तो नंबर सेम ही है। पुलिस वाले उन्हें कहते हैं कि बताओ रिसिप्ट जिससे तुमने कार खरीदी थी। अब जेम्स और टिंगू ने तो कोई कार खरीदी नहीं। वो लोग सोचते हैं कि हम बताऊं तो बताओ क्या। काफी सोचने के बाद वो पुलिस को कहते हैं कि हमारे पास एक सुपर पावर है जिससे हम कुछ भी ला सकते हैं, बताओ आपको क्या चाहिए, हम वो भी ला के दिखा सकते हैं। वो कहते हैं हमें एक बड़े से कमरे में ले जाओ और सबको बाहर जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो उनका सुपर पावर किसी को दिखाना नहीं चाहते थे। वो लोग पुलिस वालों से मॉडल नंबर वगैरह भी पूछ लेते हैं, जिससे पुलिस वाले उन पे हंसते हैं कि भाई ये क्या ही कर लेंगे। वो उस बड़े से कमरे में पेंसिल से फरारी ड्रॉ करते हैं और पुलिस वालों को बुलाते हैं, क्योंकि अंदर फरारी की भी आवाज आती होती है। पुलिस वाले जाके देखते हैं और शॉक हो जाते हैं कि भाई यहाँ तो अभी गाड़ी नहीं थी, पर अचानक से एक जादू की तरह यहाँ पर गाड़ी कैसी आ गई। और वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ इनके पास कुछ तो सुपर पावर्स है, पर सुपर पावर्स पे तो कोई केस नहीं बनता, तो वो उन्हें कैद नहीं कर सकते थे, तो उन्हें छोड़ना पड़ता है। जब वो पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं बाहर मीडिया जमा हो गई है। तो इस पे टिंगू कहता है हम तो पुलिस की मदद करने आए थे। ये लोग दोनों घर पहुंच जाते हैं और फिर वो लोग दोनों इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो इन्हें पता लग जाता है कि ये कोई जादू से चीजें बनाने वाली पेंसिल नहीं, बल्कि ये तो चीजें ट्रांसफर करने वाली पेंसिल है। मतलब हम जो कुछ भी ड्रॉ करते हैं वो कहीं और से ट्रांसफर होकर हमारे पास आ जाता है। वो समझ गए थे कि ये पेंसिल जादू से कुछ क्रिएट नहीं करती,
बल्कि कहीं और से चीजें टेलीपोर्ट कर देती है। ये सब चीजें जब टीना को पता चली तो उसे समझ आया कि भाई ये जो आंखें है वो मेरी नहीं है और मेरी वजह से कोई और अंधा हो गया है, जो कि एक्ट्रेस मारिया थी। वो उसके लिए बुरा फील करती है और वो जेम्स से कहती है कि मुझे नहीं चाहिए ये आंखें, दुनिया देख ली है मैंने, अब ये जिसकी आंखें है उसे लौटा दो। दूसरी ओर पुलिस वालों को भी पता चल जाता है कि आज ये जो फरारी जादू से जेम्स और टिंकू ने बनाई थी, ये जादू से नहीं आई थी बल्कि फरारी के एक स्टोर से गायब होकर यहाँ पर आ गई है। लेकिन वो लोग परेशान हो जाते हैं कि हम इन्हें कैद कैसे करें, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया वो लोग ये सोचते हैं कि सुपर पावर के लिए कोई रूल ही नहीं बना है, तो हम इसे कैद करें तो करे कैसे। कुछ ही देर में सीना जेम्स के पास आती है। उसके चेहरे पे मार के कुछ निशान देखकर जेम्स हैरान हो जाता है और कहता है ये किसने किया। तो सीना वाइन पीते हुए उसे बताती है कि ये मेरा हाल सैम ने किया, क्योंकि उसे तुम्हारी तरक्की देखी नहीं जा रही, मतलब तुम सक्सेसफुल बनते जा रहे हो ना, इससे उसे जलन हो रही है और वो आए दिन मुझसे झगड़े करता है, मारता पीटता है। वो उसे कहती है कि तुम्हें छोड़ना मेरी सबसे बड़ी गलती थी, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, तुम गरीब थे तो मैं तुम्हें छोड़कर उसके पास चली गई, पर देखो वो किस तरीके का इंसान है। ये सुनते ही जेम्स कहता है कि नहीं भाई, मुझे भी तुम्हारा साथ देना चाहिए था, मैं तुम पर ध्यान ही नहीं देता था, मेरा ध्यान बस मेरी पेंटिंग्स में होता था और मैं कुछ सक्सेसफुल पेंटर नहीं बन चुका हूँ। इसी तरीके से वो उसके सारे राज सिन्हा को बता देता है। वो अपना लॉकर खोल के वो जादुई शकाला का बुम बुम वाली पेंसिल भी उसे बता देता है और यही चीज सैम अपने घर पर बैठे बैठे देख लेता है, क्योंकि उसने सिन्हा के कपड़ों में लगाया था कैमरा, क्योंकि उसे जानना था कि भाई ये इतने जल्दी अमीर कैसे हो गया। सुबह होती है, जेम्स उठता है तो टीना और टिंगू उसे खड़े दिखाई देते हैं, क्योंकि यहाँ पर पुलिस आ चुकी है और पुलिस उससे इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है। तो जेम्स कहता है टिंगू और टीना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और वो उनसे कहता है कि भाई मुझे रात से डरावने सपने आ रहे हैं, जब से मुझे पता चला है कि ये पेंसिल मैजिकल नहीं है बल्कि ये टेलीपोर्ट करती है, तब से मैं डर गया हूँ। हम दूसरों की चीजें यूज कर रहे हैं, इससे मुझे बड़ा गिल्टी फील हो रहा है। ये सुनकर टीना भी कहती है मुझे भी उस एक्ट्रेस के लिए बुरा फील हो रहा है। और ये सब डिस्कशन टिंगू की गर्लफ्रेंड भी सुन लेती है। अब टिंगू हैरान हो जाता है कि कहीं ये सुनकर ये मुझे छोड़ ना दे। टीना कहती है कि ये सारी ड्राइंग इरेज कर दो और ये पेंसिल वापस कर दो, पर टिंगू इससे सहमत नहीं होता कि नहीं नहीं, इतने मुश्किल से तो हम अमीर हुए हैं। और अब ये लोग देखते हैं कि टिंगू की गर्लफ्रेंड भी ये बात सुन चुकी है, जो कि कहती है ऐसा कुछ नहीं है, किसी इंसान के अमीर होने से ही वो अच्छा नहीं होता। टिंगू कहता है पर तुम तो मुझे छोड़कर चली जाओगी। तो उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, मुझे तो तुमसे प्यार हो गया है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। तो अब ये सब उनकी सहमति दिखाते हैं कि हम अब ये पेंसिल वापस कर देंगे। तो आगे जेम्स ये सारी सच्चाई पुलिस वालों को बताता है और लॉकर खोल के दिखाता है कि देखो, पर ये क्या, पेंसिल तो यहाँ पर है ही नहीं। सब हो गए हैरान। अब हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जब रात को जेम्स शराब के नशे में था तो यहाँ पर आया था सैम, और जिसने ये पेंसिल ले लिया था जो कि थी लॉकर में। अब लॉकर का कोड भी वो जानता था, क्योंकि उसने कैमरे में सारी फुटेज देख ली थी। वो पेंसिल भी ले गया था और सीना को भी साथ में ले गया था, जो कि नशे में धुत थी। पुलिस वालों ने सीना को भी देख लिया था और सैम को भी देख लिया था, लेकिन सैम ये बहाना बनाता है कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे झगड़ा करके यहाँ आ गई थी, इसलिए मैं इसे ले जा रहा हूँ। इसके बाद हम देखते हैं सैम को, जिसका सपना है दुनिया का सबसे बड़ा आर्ट डीलर बनने का। इसलिए वो जादू वाली पेंसिल से अल्ट्रा एग्जीबिशन हब बनाता है, जिससे वो सारे आर्टिस्ट को एक जगह जमा कर सकता है और आर्ट को खरीद सकता है। अब वो सोचता है मुझे अमीर भी तो बनना है, और उसका हमेशा से सपना होता है कि वो किसी किंगडम का किंग बने। तो वो एक किंगडम ही ड्रॉ कर देता है। वो तो इस किंगडम का किंग बन गया, लेकिन उसे इस किंगडम की क्वीन चाहिए थी, क्योंकि वो सिना को क्वीन नहीं बनाना चाहता था, वो तो उसे बांदी बना के रखना चाहता था। अब वो सोच सोच कर एक बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग बनाता है, जो कि वो अनजाने में एक ब्यूटी पेजेंट की ड्राइंग बना देता है, जो कि वहां से गायब होकर टेलीपोर्ट होकर इसके पास आ जाती है। पहले तो वो सैम और उसके चमचों को इन कपड़ों में और इस किंगडम को देखकर डर जाती है, लेकिन जब सैम कहता है कि अब से मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, तो वो सुन के गुस्सा होकर उसे एक थप्पड़ मार देती है। सैम के नाक से खून, और तब सैम इनके चमचों को कहकर इसे भी बंदी बनाने का हुक्म दे देता है। उसी वक्त जेम्स वहां पर पुलिस लेकर आ जाता है और पुलिस उसे कहती है ये सब इरेज कर दो, क्योंकि इस बेवकूफ ने उसका किंगडम एरोप्लेन के रनवे पे बना दिया था, जिसकी वजह से फ्लाइट को लैंड होने में बहुत इश्यूज आ रहे थे। सैम कहता है ठीक है, मैं अपना किंगडम कहीं और बसा लूंगा। तो पुलिस कहती है तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये पेंसिल से चीजें क्रिएट नहीं टेलीपोर्ट होती है, ये किंगडम भी कहीं और से यहाँ पर आ गया है, और ये एक किस्म की चोरी है, और चोरी करना कानूनन जुर्म है। तो सैम ये सोचता है कि ये सब नियम तो धरती पर लागू होंगे, तो हम कहीं और शिफ्ट ना हो जाए
मतलब किसी और प्लेनेट पर। और सैम अनजाने में एक यूएफओ ड्रॉ करता है और ये क्या, आसमान में वही यूएफओ आ गई जो जेम्स ने देखी थी। अब जेम्स डर जाता है कि सैम तो गया। इस यूएफओ में से वही 3 एलियन उतरते हैं। एलियंस जेम्स का गला पकड़ लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है उनकी जादुई छड़ी तो इसके पास है, लेकिन जेम्स सैम की तरफ इशारा करता है जो कि एक टैंक में होता है। इसने पेंसिल से टैंक भी ड्रॉ कर लिया था ताकि वो पुलिस के साथ साथ एलियन को भी बॉम्ब से उड़ा सके, ताकि उनकी जादुई पेंसिल और उनके बीच में कोई ना आ सके। लेकिन ये क्या, एलियन उस पर चढ़ के उसको भी बिगाड़ देते हैं। उनके अंदर तो बहुत पावर होती है। अब सैम जाता है डर। एलियन बहुत गुस्सा हो जाते हैं कि सैम ने उनकी जादुई पेंसिल को छील क्यों दिया, और वो सैम को जान से मारने ही वाले होते हैं। तब जेम्स आता है सामने कि मैंने अनजाने में ये किया। वो अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेता है कि मैंने जानबूझकर तो ये नहीं किया, मुझे लगा ये पेंसिल है। तो एलियन ये सुनकर खुश होते हैं और वो समझ जाते हैं कि जैसे उनके यहाँ पर कुछ अच्छे और कुछ बुरे लोग हैं, वैसे यहाँ अर्थ पर भी कुछ अच्छे और कुछ बुरे लोग हैं। और वो सैम को माफ करके चले जाते हैं अपनी जादुई पेंसिल लेके। जैसे कि एलियन उनकी जादुई पेंसिल लेके जा चुके हैं, तो पैसे, कार और सैम के कपड़े, किंगडम सब गायब हो जाता है। और सैम बड़ा ही शर्म में आ जाता है कि भाई मेरे कपड़े भी चले गए, अब मैं क्या करूं। अच्छा हुआ हमने अंडरवेयर तो अपनी पहनी थी। खैर, एलियन डिवाइस के साथ यूज करने का कोई कानून नहीं होता, लेकिन किसी को किडनैप करने का तो होता है। तो सैम के ऊपर उस ब्यूटी पेजेंट को किडनैप करने का आरोप लग जाता है और पुलिस उसे लेकर चली जाती है। टीना की आंखें भी उस एक्ट्रेस के पास चली जाती है। सब कुछ पहले जैसा हो जाता है और ये चारों अपनी मेहनत वाली जिंदगी फिर से स्टार्ट करते हैं। यानी कि दोस्तों, लाइफ का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। जो भी चाहिए मेहनत से हासिल करो। बाय।